स्वागत है। ये IMO असिस्टेंट का हुआ था, लगभग 7 से 8 दिन पहले ही हुआ था। इसमें ना काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन में है ना, इसमें लैंग्वेज में मिस्टेक कर रखी है, ये पहले वाला ही है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आए हैं, वे अच्छे हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो, इसके तो लैंग्वेज में ही गलती है, ये @11 लिख रखा है, जबकि ये लिखना था 11 साल बाद, तब ऑप्शन ठीक होता। तो आप लगा देना इसके ऊपर, मानना ना मानना उनके ऊपर है। ये पार्टनरशिप का रहा है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, काफी अच्छा। मतलब, और ये प्रोबेबिलिटी का आया हुआ है, और ये एलसीएम एचसीएफ का है, ये वो पाइप एंड सिस्टम का है, और लास्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ। मुझे है ना, ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छे लगे, तो इस कारण मैं इनको करवा रहा हूँ, है ना। और भी होंगे, लेकिन मुझे इतने ही मिले। अगर आपको और कोई डिफिकल्ट लगता है, आप टेलीग्राम पे शेयर कर देना मेरे पास, है ना। तो अब करते हैं शुरुआत। देखो, या कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कहाँ पे शेयर कर दो। अब करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें एक गलती है क्या। इसमें ये लिख रखा है ना, जो कि 11 वर्ष में, 11 वर्ष में, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं कर रहा। अरे, जब इंग्लिश में बदलते तो @11 आता है, इसका मतलब समझ में ये आता है कि अब ये 10 साल का है तो अगले साल, जबकि इसमें ये गलत है। ऐसे नहीं लैंग्वेज कह रही है, इसमें इसमें कह रही है 11 साल के बाद। बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। देखो, अगर वैसे है ना, जो समझदार बच्चा होता है वो यहाँ से ही देख लेता कि माँ अपने बेटे से सिर्फ 17 साल बड़ी है। तो इसका मतलब अगर बेटा अब 10 साल का है, तो माँ कितने साल की है, 27 साल। तो केवल एक ऑप्शन दे रखा था, तो वो कर सकता था, है ना। लेकिन एक चीज देखो, इसमें क्या दे रखा है कि 11 वर्ष में, यहाँ पे लिखना आपने 11 वर्ष बाद। तो आज वो अगर कितने का है, कितने का, ये 10 साल का है ना, तो 11 साल बाद 21 का, अगर 21 साल का है। अब कह रखा फादर, है ना, और मदर का एवरेज। मदर कितने साल की हो जाएगी, अगर 17 साल बड़ी है तो 27 साल की, है ना। 27 साल की प्रेजेंट में, 11 साल बाद 38 साल की, है ना। एवरेज का भी आधा हो जाएगा, एवरेज का भी आधा हो जाएगा, तो 1/2। अब 4 तक गुणा करेंगे 84, है ना। और फादर की कितने आ जाएगी, अगर 38 घटाओगे इसमें तो 5 में थे वो, 7 में से 3 गया 4, ये 46 साल का भाई है। तो ये आई है 11 साल के बाद की, है ना। तो प्रेजेंट की निकालनी है, तो 11 घटा देंगे तो 35 साल, है ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज में गलती कर रखी थी, उसने लिखना था आफ्टर 11 ईयर्स या 11 ईयर्स सिंस, कुछ इस तरह का लिखता तो अच्छा होता। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला अच्छा आया हुआ है। देखो, हाँ, ये पार्टनरशिप का अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे तो समझो। इसमें क्या दे रखा है कि एक व्यवसाय में ABC, ए है, देखो ए है, बी है, सी है, और डी है। इसमें क्या दे रखा है कि ए का निवेश सी का दुगना है, ठीक है। बी का निवेश डी का निवेश का 1/4 है। ए और बी ने समान रूप से निवेश किया है, ये चीज है अच्छी, मतलब इसमें जो बताने लायक है। अगर हमने ए एक्स करता है तो ये भी एक्स करता है। अब कह दिया ए है ना, का निवेश सी के निवेश का दुगना है। अगर ये एक्स है तो सी का क्या आ जाएगा, x/2, है ना। अब देखो, बी का इन्वेस्टमेंट वो 1/4 है, 1/4 है किसका, डी का, है ना। तो इसका मतलब डी का क्या आ जाएगा, 4x। अब बटे में 2 आ रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पर गुणा कर लो, 2 2 2x, है ना। और ये भी कितना आ जाएगा, फिर x आ जाएगा, ये 2 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8x, है ना। अब देखो कितना आ गया, 4 12 और 13, तो 13x किसके बराबर आ गया, 13,000 के। इसका मतलब x 1000 के, ए और सी का प्रॉफिट बताना है 3x, तो 3000 हमारा आंसर, है ना। बस यहाँ पे ये चीज थी ना, अगर जिस बच्चे ने आगे तक पढ़ लिया तो वो कर देगा। ये काफी अच्छा है क्वेश्चन। अब देखो आगे, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का काफी अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें हमने बतानी है अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 4 बॉय और 5 गर्ल्स है ना, तो अरेंजमेंट बतानी है, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल। देखो 4 लड़के हैं, 9 लड़कियां एक पंक्ति में बैठानी है, तो इसका मतलब कितने सीट्स होनी चाहिए, 9 है ना। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं है ना, ये सीट्स हो जाएंगी। अब क्या कह दिया कि जो जो लड़के हैं वह सम पे होने चाहिए, इसका मतलब लड़के आड़े बैठ सके हैं, यहाँ पर बैठ सके हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं और यहाँ पर बैठ सकते हैं। 4 ही लड़के और 4 ही सीट होगी है ना। इसका मतलब मान लिया हमने यहाँ पे एक ए बी सी डी वाले लड़के मान लिए, तो यहाँ पे कौन कौन बैठ सकता है, ए भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है, डी भी बैठ सकता है। इसका मतलब 4 क्या 4 फैक्टोरियल है ना। बच गई कितनी सीट, 5, तक गुणा में 5 फैक्टोरियल। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल 24 होता है और 5 फैक्टोरियल 120, तो हमारा कितना आ गया 2880 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें क्या दे रखा है कि इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं कि 2 आदमी हैं ए और बी है ना, एक सर्टेन सम देते हैं एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 और 3 ईयर्स, ये 2 और 3 साल के लिए देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अगर फाइनल अमाउंट है वो रेशियो में आ जाए 3:5, तो बी का अमाउंट जो है एक साल के बाद 8,000 है, अमाउंट 8,000 हो जाता है, जबकि ए इंटरेस्ट रहता है 480 है ना, पहले साल पे कितना रहता है 480। इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ओरिजिनल अमाउंट्स, तो ओरिजिनल अमाउंट्स का रेशियो बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको पता होगा अमाउंट का फार्मूला, अमाउंट का फार्मूला किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट परसेंट की पावर टाइम है ना, की पावर टाइम। टाइम सभी को समझ में आ गया। अब मान लिया हमने ये A1 मान लिया है ना, A1 और ये क्या हो गया A2, मतलब ए जो को अमाउंट प्राप्त होता है वो A1 और बी को A2 इक्वल टू, देखो P1 अपॉन में P2 है ना, ये 1 प्लस में रेट परसेंट। अब एक बात बताओ, ये तो 2 साल तक ही लगाता है ना, ये 2 साल तक और ये 3 साल तक है ना, तो कट जाएगा ना, हमारा क्या बच जाएगा 1 बटे में रेट परसेंट है ना। अगर हमें देखो अब अमाउंट 3/5 दे रखा है, देखो ये दे रखा है हमें है ना, वो रख लेते हैं हम फार्मूले में रखा है हमने। तो यहाँ से P1 अपॉन में P2 का क्या आ जाएगा रेशियो, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 3/5। अब ये एक जमा में रेट परसेंट बच जाता है ना, यहाँ पे पावर 1 बच जाती है क्योंकि ये घट जाता ना। अब ये गुणा हो जाएगा 3 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 जमा में रेट परसेंट है ना। सभी को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से देखो अब यहाँ पे ये 8,000 है ना, ये हमारा काम चलवाएगा है ना, ये करेगा हमारी हेल्प। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिर करते शुरू। अब देखो अब ये 8,000 है, ये अमाउंट है, ये 8,000 क्या है अमाउंट है, इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब ये बी का है ना, किसका है बी का, तो बी का क्या मानना था हमने P2 है ना, 1 प्लस में रेट परसेंट, 1 का साल का ही होता है। अब देखो अगर P2 को हमें इसके बराबर रख दें, P2 किसके बराबर आ जाएगा 8,000 जमा में 1 बटे में रेट परसेंट है ना, तो P2 की जगह आप ये रखो है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8,000 बटे में 1 जमा में रेट परसेंट। देखो अभी ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ना, सभी को समझ में आ रहा है। जैसे मान लिया 1 और ये बड़ा ब्रैकेट 2/3 हो, तो 3 ऊपर चला जाता है ना, इसी तरह इसमें ये चला जाएगा और इससे ये कट जाएगा है ना। तो हमारा P1 कितना आ गया
P1 बटे में 8000 इक्वल टू, अगर 8000 को उस साइड ले जाए तो 3 बटे में 5 गुणा में 8000 है ना। तो यहाँ से हमारी P की वैल्यू कितनी आ गई, तो P1 इज इक्वल टू 4800 है ना, 4800 आ गई हमारी P1 आ गया। अब देखो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 480। अब 480 4800 का कितना परसेंट है, 10% है ना। बस अब सवाल खत्म, अब सवाल खत्म, सवाल हो गया अब खत्म है ना। कैसे, 10% आ गया ना, बस 10% आते साथ खेल हो गया खत्म। क्यों, क्योंकि हमें रेट परसेंट चाहिए था, बस रेट परसेंट आ गया, क्वेश्चन खत्म। कैसे, समझो, देखो P1 देखो हमने क्या लिखा था, A1 अपॉन में A2 3/5 इक्वल टू क्या था, P1 अपॉन में P2 है ना। ये याद हो आपके, या बटे में था एक जमा में रेट परसेंट है ना। तो अगर 10% है तो ये क्या आ जाएगा 11 बटे में 10, 11। देखो ये पूरा कट के क्या आ जाएगा 11 बटे में 10 है, ये तो ऊपर चला जाएगा। तो P1 अपॉन में P2 क्या आ जाएगा 11, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। तो P1 अपॉन में P2 क्या आ जाएगा हमारा 33 बटे में 50। देखो यहाँ पे ना इस साइड नहीं जाता है ये, इस कारण थोड़ा कम लिखा जाता है। ना तो क्वेश्चन आसान है, सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट करके देखना अगर नहीं आया तो। क्वेश्चन अच्छा था, इसी कारण मैंने ये करवाया है। और मैं कई दिन की फिराक में था, वो तो मुझे पेपर नहीं मिल रहा था, ये बाद में फिर मिल गया तो वो करवा दिया। आज मैंने इसके ऊपर शॉर्ट भी बनाई थी, पता नहीं आपने देखी या नहीं, शॉर्ट बना बहुत अच्छी बनाई थी है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि 100 कार्ड हैं जो लिखे जाते हैं, 100 कार्ड के ऊपर नंबर लिख रखे हैं 100, 101, 102, अरे कितने ही 199 थे। अब क्या करा, कार्ड एकदम रैंडम उठा लिया। रैंडम का मतलब होता है बिना देखे है ना, बिना देखे निकालना। तो प्रायिकता पूछ रखी है आपसे कि पूर्ण वर्ग नहीं आए। तो एक बात बताओ, पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है जो जो परफेक्ट स्क्वायर हो है ना। जैसे 100 है परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद 121 है ना, फिर 144 है, फिर 169 है, फिर 196 है ना। अगर मैं कहूँ आप तय परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो ये कार्ड कितने हैं, तो टोटल देखो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम 100 है, फेवरेबल कितने हैं 1 2 3 4 5 है ना। तो कितना आ गया 1/20, 1/20 आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं पूछूं ना आने की हो तो एक में तो घटा दो है ना। कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगा, एक तो ही होया अगर है ना। ये मतलब होने की आगे प्रोबेबिलिटी, अगर ना होने की पूछ रखी है एक में तो घटा दो, 19/20 हमारा आंसर। तो कैसा था क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है ना। अब आगे देखो, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं होता। जब भी देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप तो पूछो ना अधिकतम था अधिकतम, देखो ये पूछ रखा अधिकतम था अधिकतम, तो हमेशा उसका एलसीएम आता है। अब यहाँ पर घन मीटर दे रखा है ना। तो 375, 425 और 550 का आप एचसीएफ बताओ, क्या बताओ एचसीएफ। जब भी अधिकतम आएगा एचसीएफ और न्यूनतम आएगा एलसीएम, समझ में आया। जैसे 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 5 7 8 9 से भाग होती हो है ना, समझ में आया। या छोटी से छोटी है ना, छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 5 7 8 9 से होती हो, तो उसमें एलसीएम। और पूछ रखी हो ना कि बड़ी से बड़ी संख्या है ना कौन सी है जो 5 10 15 को भाग देती हो। जब बड़ी से बड़ी या अधिकतम से अधिकतम पूछ रखी हो तो एचसीएफ आएगा। इतना बताना बहुत होगा आपको। अब देखो इसमें एचसीएफ निकालो तो 25 इसका एचसीएफ आ जाएगा है ना। भाग करके देख लो, देखो 25 इसको भाग करता है, 30 इसको भाग नहीं करता है ना, 15 करता है, 15 फिर उसको नहीं करता, हाँ 15 550 को नहीं करता। सभी को समझ में आ गया होगा। 20 नहीं करता, आखिर में 25 रहेगा, 25 हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा आता है। इसमें
इसको कैसे करते हैं, देखो जब क्या करता है इसमें, ये टाइप कौन सी है कि एक जो टेप है उसको बंद कर देते हैं, है ना। देखो सबसे पहले जब भी आए ना टाइम एंड वर्क या इसका, तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, है ना। तो 12 18 कैल्शियम कितना आ गया 36। इसका मतलब इसकी 3 यूनिट है एफिशिएंसी और इसकी कितनी है 2 यूनिट है ना। टोटल 36 यूनिट कह सकते हैं हम काम है। अब देखो ये पाइप खोल दिया 5 बजे, है ना। अब क्या किया थोड़े टाइम के बाद बी जो टैप था ना वो बंद कर दिया। 1 बजे इन्होंने देखा कि टैंक फुल हो चुका है, तो इनके बीच का टाइम कितना हो गया, तो 5 से 6 घंटे, 7 8 8 घंटे हो गए, 8 आवर हो गए ना। देखो बी ए तो बंद करा है, ए तो चलता ही रहा, तो ए ने 8 घंटे में कितना करा है, अगर एक घंटे में 3 करता है तो 8 घंटे में 24 तो कितना बचेगा 12, है ना। इसका 12 मतलब 12 यूनिट जो काम है वो बी ना अकेले ना करा है ना, बी ना करा है। सभी को समझ में आ रहा है, तो बी ना करा है ना, तो कितने घंटे लग गए 6 घंटे, है ना। अगर 5 बजे करा था 6 घंटे लग गए तो 11 बजे बंद करा होगा बी। सभी को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा है, आप सभी को आ गया होगा। ये इसको करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे बेस्ट अप्रोच है करने की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है कि 8500 इतना हो जाता है, अमाउंट आ जाता है ये एक साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट परसेंट सेम है, साल बढ़ा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा, देखो एक चीज देखो, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, तो प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम, है ना, बटे में 100। अब एक चीज देखो, इसमें अमाउंट का कितना जिक्र होया, नहीं हुआ, सिंपल इंटरेस्ट का हुआ है। इसका मतलब प्रिंसिपल रेट और टाइम जितना बढ़ेगा ना, जैसे ये दूसरा भी है, तो उतना ही सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। अगर रेट या टाइम कुछ भी हो, है ना, अगर वो सेम दे रखा है। अब एक चीज देखो, अगर एस आई 1 है ना, हम भाग दे देते हैं एस आई 2, है ना, हमने दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकालना, ये भी बराबर होगा प्रिंसिपल P1 P2 मान लेते हैं इसको, ये P1 हो गया, है ना। मैं चेंज कर देता हूं कलर, ये R1 है ना, तो गुणा में R2 गुणा में ये T2, है ना, ये T1 है, बटे में 100। अब देखो 100 10 हो गया, गया ना। अब देखो एक चीज, अगर रेट सेम है तो गया, ये भी गया क्योंकि सेम रेट है। टाइम है यहाँ पे 5 साल दे रखे, यहाँ पे 1, तो मैं यही पे लिख लेता हूँ भाग करके। देखो क्या कह रखा है, प्रिंसिपल 8500 है, ठीक है भाई साहब। ये कितना दे रखा है 15,000, मने योग करना पड़ रहा है, मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है ना, मैं इतनी आदत है नहीं मुझे लिखने की। इसमें 5 साल है, ये किसके बराबर है, देखो अब इसका कितना आ गया, तो 091, है ना, 1, तो 1190। हमने यो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट 2, है ना। अब एक चीज देखो, 00 से 00 गई, है ना, 5 से काटेंगे 17, और 17 सत्ते, देखो 17 तो गुणा में 17 है, गुणा में 17 तो 15 का भी गुणा में 70, है ना। कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा आ गया, देखो 1 0, ये 2 0 बच रही हैं, 15 सत्ते 105, तो 10,500, है ना, 10,500। अब हमें कह रखा है कि आप अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट में वो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 25,500 आंसर। क्यों इतना टाइम लगा रहा हूं मैं, तो सभी को समझ में आ गया होगा। बीच में बताना भूल गया मैं, सीईटी जो चल रहे हैं उसका भी करवा रखा है मैंने, सॉल्यूशन और भी करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार। जो यहाँ तक पहुंचे इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं और वे सीरियस में। देखो ये सीईटी का करवा दिया मैंने, ये जीएससी का, ये सीजीएल का, है ना। और इसमें एक और थी पेपर सॉल्यूशन 66 है, रामबाण है भाई। एक बार सीजीएल का आनंद दो, सबसे पहले मैं ये करवाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो।